हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, आज का वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को आज हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, चलिए इस प्रकार से जो आप लोगों को ला रहे हैं, साथ ही बता दूं जो भी क्वेश्चंस है इसका डिटेल पढ़ाई जो MIQ बैच है उसमें चल रही है, तो उसमें नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो। ठीक है, आगे मैं उसके बारे में और अधिक जानकारी दे दूंगा। देखिए क्या है, ये इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। इसमें कुछ सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा आप लोगों का, क्या कि इस परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी जो आपका शब्द है उसमें आप उत्तर दोगे। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से ही रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या आपका 52 है। 52 में से 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से अभी इस वीडियो में 1 से 16 तक आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप लोगों का रुझान ज्यादा रहेगा तो अगला पार्ट भी मैं इसका ला दूंगा जल्द ही। चलिए बिना बात किए मैं वीडियो को शुरू करता हूं, देखता हूं क्या है। बाकी जो जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। सबसे पहला बेटा आपका ऑब्जेक्टिव में इस अपठित बोर्ड में एक ऐसा समझ लो पैसेज टाइप का दिया रहेगा। ठीक है, और इसको आप पढ़ लोगे। क्या है, देखो कितना अच्छा लिखा है, देखो क्या ध्यान से देखो क्या कि है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। मानो मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है। क्या, जो लोग गरीब है, भिखारी है, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे। हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, हम उन्हें सुखी बनाएंगे। और क्या कह रहे हैं कि अपनी ही नहीं नजर में है, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। तो ये गरीब समाज में जो लोग हैं उनको मदद करने की बात कही जा रही है। चलिए क्या है जो कविता में क्वेश्चन है उसको देख लो, सारा चीज हो जाएगा। कवि की क्या अभिलाषा है, यानी कवि की क्या इच्छा है, कवि क्या करना चाहते हैं। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। गरीबों और वंचितों की मदद करने की अभिलाषा है। जीवन में आर्थिक संपन्नता प्राप्त करने की, या मरने से पूर्व ओजस्वी कविता लिखने की। तो उनका जो अभिलाषा है कि गरीबों और वंचितों की मदद करने की अभिलाषा है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, गरीबों और वंचितों की मदद करना चाहते हैं वो। अगला जो है कि वृद्धांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है। जो लोग गरीब एवं भिखारी हैं, जो लोग असहाय हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है, या फिर ये सभी। तो ये सभी, बिल्कुल ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कभी ये सभी को क्या चाहते हैं कि ये सभी को सुखी बनाना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जो गरीब है, जो असहाय है, जो दुखी है। सभी मतलब जो उनका अंदर में दर्द है ना, वेदना है लोगों के मन में। ठीक है, मतलब कभी उसके दर्द को समझ रहे हैं यहां पर। पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, देशवासियों के लिए, कवि वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, कि समाज सेवकों के लिए। ठीक है, देखो यहां हम का अर्थ है क्या, हम सभी से है, कि हम लोग सभी अगर कोई कमजोर व्यक्ति को देखते हैं हम उन्हें मदद करें। ठीक है, उन्हें सुखी बनाने का प्रयास करें। ठीक है, अगर समझो मतलब हमसे जितना हो पाए हम उसके लिए करें। तो यहां पर हम का अर्थ है देशवासियों के लिए, हम सब के लिए, कि हम सब गरीबों की मदद करें, जिन जो असहाय हैं उन्हें सहारा दे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है, यानी कैसा भाव है कवि के अंदर मन में? क्या धार्मिक भाव है? धर्म की तो बात ही नहीं हो रही है। वेदनामय है, यानी कवि के अंदर में दर्द है, वेदना हो रहा है, कभी पीड़ित है उन लोगों का दुख दर्द को देखकर। देशभक्ति है, कभी देशभक्त करना, देशभक्ति है। या फिर प्रेम एवं श्रृंगार, यानी बताओ क्या है। देखो इन दोनों में आप थोड़ा सा डाउट कर सकते हो, लेकिन यहां पर अगर सच्चा आंसर मानो तो देखो कवि के अंदर में वेदना है, कवि दर्द से पीड़ित है ना, कवि को लग रहा है कि नहीं इनका मदद करना चाहिए, यानी कवि को वेदना हो रही है सब देख करके। तो वेदना मैं कह सकता हूं ये भाव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला आप लोगों को गद्यांश दिया गया है। गद्यांश मतलब एक कहानी टाइप का, इसको पढ़ लोगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या है, शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्यमुख हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बोल दूं, आप लोगों का झारखंड में इतिहास बनाने वाला बैच जिसका नाम है MIQ बैच, ये आप लोग का लॉन्च हो चुका है। शानदार तरह से क्लासेस चल रही है। अगर आप क्लास 12 साइंस का इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी हो, अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हो, अगर नहीं पता था तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जुड़ जाओ। इसमें आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लाइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में सारा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन आंसर भी कराया जा रहा है, यानी शॉर्ट समय में पूरा सिलेबस खत्म, और उससे बाहर एग्जाम में तो भैया
कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। MIQ बैच में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में जल्दी से जुड़िए। झारखंड के हजारों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता था अब तक जुड़ने के बारे में, तो जल्दी से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। देखो, शिक्षा से मनुष्य अपने परिवेश के प्रति जागृत होकर कर्तव्य विमुख हो जाता है, ठीक है। 100 से पर की और अग्रसर होने लगता है। निर्बल की सहायता करना, दुखियों के दुख दूर करने का प्रयास करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना और दूसरों के सुख से स्वयं सुख का अनुभव करना जैसी बातें एक शिक्षित मानव में सरलता से देखने को मिलती है। मतलब क्या, अगर कोई मनुष्य शिक्षित होता है ना, तो उसका 100 से पर यानी वो खुद से पहले दूसरों को देखने लगता है। समझ रहे हो? दूसरों की मदद, दूसरों का भला करना चाहता है, निर्बल की सहायता करना चाहता है, दुखियों का दुख को दूर करेगा। जो शिक्षित होगा वो सबसे पहले जो सामने वाला है ना उसकी सोचेगा। अगर 2 रोटी उसके पास है, अगर सामने वाला भूखा है तो उसे 1 रोटी जरूर खिलाएगा। वो इतना स्वार्थी नहीं बनेगा, है ना। दूसरों के से दुखी हो जाएगा, दूसरों के सुख से स्वयं सुखी हो जाएगा। जैसी बातें शिक्षित मानव में सरलता से देखने को मिल जाती। इसी इतिहास, साहित्य, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि पढ़कर विद्यार्थी विद्वान ही नहीं बनता, वरना उसमें एक विशिष्ट जीवन दृष्टि, यानी जो ये हम लोग पढ़ते हैं भूगोल, इतिहास, नागरिक, जो भी, इससे हम लोग विद्वान ही नहीं बनते, बल्कि हमारा जो एक अलग ही नजरिया बन जाता समाज के प्रति, है ना। जीवन दृष्टि, रचनात्मकता, यानी हम लोग रचनात्मक हो जाए, चीजों को नई दृष्टि से देखते हैं। परिपक्वता का भी सृजन होता है, यानी हम मैच्योरिटी का आता है हम लोगों में। शिक्षित समाज परिवेश में व्यक्ति अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर का जीवन यापन करता है। और शिक्षित सामाजिक परिवेश में व्यक्ति अशिक्षित सामाजिक परिवेश की तुलना में सदैव ही उच्च स्तर का जीवन यापन करता है। मतलब कह रहा है कि जो शिक्षित समाज है ना, वहां पर व्यक्ति अच्छा से रहेगा, अशिक्षित समाज से बढ़िया। बिल्कुल अशिक्षित रहेगा तो भाई वहां ना नियम होगा ना कायदा होगा, ठीक है। लोगों का ना भलाई सोचेगा, बस अपना खाओ, बाकी जाए भाड़ में जाए जनता, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज कहा गया है। तो देखो यहाँ पर क्या प्रश्न है, फटाफट देख लो। 100 से पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है? स्वार्थी हो जाना? बिल्कुल नहीं भैया। स्वयं को भूल जाना? नहीं, आपको भूलने के लिए थोड़ी कर रहा है स्वयं को। तो फिर स्वयं से पराया हो जाना? नहीं, परोपकारी हो जाना, यानी कि दूसरों को उपकार करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, खुद खा रहे हैं भले भूखे रह जाए पर दूसरों को खाना खिलाना, यह होता है परोपकारी। एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक है? निर्बल की सहायता करना, स्वार्थी होना, दूसरों से के दुख से प्रसन्न होना, या सभी? तो क्या हो जाएगा? निर्बल की सहायता करना। यह जो है शिक्षित व्यक्ति में यह चीज होना चाहिए, है ना। अगला है, शिक्षा से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है? स्वार्थ पूर्ति का, रचनात्मकता का। तो भाई अभी तो पढ़ा है, जब शिक्षित व्यक्ति होता है ना तो उसमें एक रचनात्मकता का विकास होता है। वो चीजों को नए दृष्टिकोण से देखता है कि नहीं? तो ये चीज होता है एक शिक्षित व्यक्ति में बेटा। क्लियर है? इसलिए शिक्षा ग्रहण करो। प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है बताओ? व्यावसायिक शिक्षा पर, इतिहास और भूगोल पर, शिक्षा का महत्व पर, या रोजगार पर? तो इसमें जो ये गद्यांश दिया ना, इस शिक्षा के महत्व को बताया गया। क्या बताया गया? शिक्षा के महत्व को बताया गया है कि भाई, एक मिनट, हेलो, शिक्षा से किस प्रकार से समाज में बदलाव आता है, वो चीज यहां पर बताया गया। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा का महत्व पर। क्लियर है? निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ये रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया गया है, यानी ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट भैया। और ये आप लोगों का भी MIQ बैच में चल रहा है, जिसमें पहला ही सिर्फ अभी चैप्टर हुआ है, पहला ही टॉपिक हुआ है। भाई बहुत सारे होने वाले हैं, इसलिए अभी तक नहीं जुड़े हो तो भैया और क्या ही कहूँ, जुड़ जाओगे मुझे पता है, ठीक है। नहीं भी जोड़ोगे तो भाई कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ो अच्छे से, है ना, क्योंकि शानदार तरीके से MIQ बैच में पढ़ाई चल रही है। देखो पहला जो क्वेश्चन है बेटा क्या है? आलेख का अभिप्राय है। आलेख मतलब क्या होता है? किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो। गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाणिक रचना। आलेख का अर्थ पूछा है, आलेख का अर्थ पूछा है, ठीक है। जिसमें विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो, या उपरोक्त सभी। बताओ आलेख का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ना बेटा, वो हो जाएगा क्या? आलेख मतलब होता है किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी, यानी कुछ जो लेख लिखा गया ना, तो बिल्कुल उसके विषय में सब कुछ लिखा होना चाहिए, ठीक है। गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाणिक रचना होनी चाहिए, यानी वो बिल्कुल गंभीर विषय पर होना चाहिए। ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा आलेख का अर्थ, ठीक है। अगला, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? नीरस होता है, व्यापक होता है, या फिर आपका मनोरंजक होता है कि संकुचित होता है? फीचर में क्या होता है 10 नंबर में? तो फीचर में दोस्तों जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा
मनोरंजक, फीचर में किस प्रकार से मनोरंजक तरीके से प्रस्तुति होती है। संपादकीय किसे कहते हैं? समस्या की रिपोर्ट को, संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को, सरकार और जनता के बीच के कड़ी को, या फिर संवाददाता से मिली जानकारी को। यानी जो पूछ रहा है संपादकीय किसे कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना, संपादकीय है तो क्या होगा, संपादक द्वारा लिखा गया जो भी नोट होगा, जो भी वो लेख लिखेगा। और आप देखना न्यूज़पेपर में एक संपादकीय पेज ही होता है जिसमें संपादक अपनी भाव, मतलब जो भी उनके मन में चलता है विचार, वो वहां पर लिखते हैं, है ना। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था? और ये चैप्टर आज पढ़ाएं और ये क्वेश्चन भी बतलाए हैं। देखो वही क्वेश्चन है ना, जो हम IQ बेस मैच कराए थे। तो 12 क्या हो जाएगा, 1982 से 1992। ये दोस्तों इंटरनेट पत्रकारिता का दौर था, 1982 से 1992, जब आप लोगों का जन्म नहीं हुआ था। लोकतंत्र का स्तंभ किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, है ना। न्यायपालिका गलत काम कर दी, कार्यपालिका गलत काम कर दी, विधायिका भी गलत काम कर दे, उसको उजागर करेगा एकमात्र मीडिया कर्मी। लेकिन अब तो मीडिया कर्मी भी धीरे धीरे बिक रहे हैं। फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है, आज पढ़ाएं। फ्रीलांसर मतलब क्या? जो कोई बॉन्ड में नहीं बने होते कि चलो भाई ये हर माह काम करेगा इतना सैलरी मिलेगा, या फिर सीमित समय के लिए काम करेगा फिर छोड़ देगा। ये स्वतंत्र होते हैं। आज पैसे मतलब ये कभी भी काम करेगा कभी नहीं करेगा, इस प्रकार से। फ्रीलांसर मतलब होता है ना कि भाई काम के लिए उनको पैसा मिलता है, वो अलग अलग कंपनी के साथ भी काम कर सकता है। कुछ मान लो आपका कुछ, वो दैनिक भास्कर से के भी साथ भी लेखन लिख सकता है, दैनिक जागरण के साथ भी लेखन लिख सकता है। इस प्रकार समझ लो फ्रीलांसर में होता है, मतलब वो स्वतंत्र पत्रकार होता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि भाई आप हमारे साथ काम कर रहे हो तो हमारे साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है, आपको महीना महीना इतना सैलरी नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्या इनको जिस प्रकार से पैसे मिलेंगे उस प्रकार से ही काम करेंगे। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है? बड़ी सीमा, मुद्रित माध्यम जो है, यानी मुद्रित मतलब जो छपा हुआ है, सबसे बड़ा कह सकते हो डिमेरिट क्या है? मनोरंजन का भाव, मनोरंजन हो ही जाता है। तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति, बिल्कुल जो मुद्रित माध्यम है, जो छपा हुआ, तुरंत जो घटना घटता है वो नहीं पता चलेगा। मान लो अभी तुरंत कुछ भी घटना घटा तो पेपर में क्या कल आएगा, कल आपको पता चलेगा। तो ये तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव होता है इसमें, यानी तुरंत जो घटना घटता है ना वो आपका नहीं पता चलता है। तो तुरंत घटी घटनाओं का क्या होता है? अभाव होता है। अगला है PTI क्या है, और ये आप लोगों के लिए HW है। जो जो MIQ बैच से पढ़े हैं वो तो फोड़ेंगे ही, बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी फोड़ेंगे। कमेंट करके आंसर डाल देना फटाफट से, ठीक है। और इस प्रकार को और वीडियो चाहते हो तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।